अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडक्शन कुकर के अंदर एरर कोड क्या है और ये किस तरह से एरर को डिटेक्ट करता है। बेसिकली ये एक सवाल है मेरे देखने वाले की तरफ से। कहते हैं प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर के अंदर E5 एरर क्या है। मेरे पास प्रेस्टीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये चाइनीज़ ब्रांड है, एस्ट्रेला है, मदर चॉइस है। इसके अंदर सेम वही एरर कोड होता है, क्योंकि ये एक हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो कि हीट जनरेट करता है। इसने यहाँ पे खाना पकाना है तो लाजमी बात है इसको हीट की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हीटिंग, ओवर हीटिंग, ये दोनों ही ख़तरनाक होती हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट ओवर हीट हो जाए तो वो जल जाएगा, उसमें जो उसकी स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा। उस मुमकिन डैमेज से बचाने के लिए इसके अंदर सेफ्टी सिस्टम लगा दिया गया है। एक लेवल तक तो ये काम करेगा, जब उससे ज़्यादा हीट होगी तो ये सिस्टम को ऑफ कर देगा। यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर ये टेम्परेचर सेंसर एक यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, जो कि इस टॉप प्लेट को, सरफेस प्लेट को सेंस करेगा। ये सिरामिक प्लेट है, इसका टेम्परेचर अगर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी डिटेक्शन का तरीकाकार भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर IGBT है, IGBT जो कि हाई करंट में वर्क करता है, तो इसको भी सेंस करने के लिए कि अगर यहाँ पर कोई वक्त ऐसा आए कि टेम्परेचर इसका बढ़ जाए, ओवर टेम्परेचर कंडीशन हो जाए, ये जलने के करीब हो, तो इसको बंद कर दिया जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास इंडक्शन कुकर है जो कि मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है ताकि हम उसको आसानी से देख सकेंगे फॉल्ट किस तरह से आता है। तो इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, ना इसको रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर अनआइसोलेटेड लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। इसको मैं पहले पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा तो ये कुकिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखिए 2000 वाट पे इसने कुकिंग स्टार्ट कर दी। अभी चूंकि मैंने कूलिंग फैन नहीं लगाया हुआ तो इसमें कूलिंग नहीं हो रही, तो ये IGBT ओवर हीट होने का खतरा है, तो मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया। ये भी कंडीशन ऐसी है कि जब हमारे पास ये वर्किंग यूनिट है, ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पर ये सेंस कैसे करता है, इसके सेंस करने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक रजिस्टर, दूसरी रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाया है और ये ग्राउंड है, एक साइड पे पॉजिटिव 5 वोल्ट दी है। ये सप्लाई दे दी माइक्रो कंट्रोलर की एनालॉग पिन को। ये एनालॉग पिन माइक्रो कंट्रोलर उस रूटीन को पढ़ता रहेगा जब तो ये दोनों रजिस्टर बराबर वैल्यू की रहेंगी। 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं, इसको पता है कि टेम्परेचर अभी 2.5 होंगे। मिसाल के तौर पे जब ये रजिस्टर, अभी मैं इसको पहले मैंने रजिस्टर कहा था, अभी इसको हम लेके आते हैं इस जगह पर। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। किस तरह की वेरिएबल रेजिस्टेंस? जो कि टेम्परेचर से चेंज होती है। टेम्परेचर से चेंज होने वाली रेजिस्टेंस होती है थर्मिस्टर, जो कि थर्मल या टेम्परेचर, ये थर्मिस्टर, थर्मल रेजिस्टर, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसको NTC कहा जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 100 किलो ओम NTC इसको कहा जाता है। और ये दिखने में डायोड की तरह का है, लेकिन ये डायोड नहीं होता, ना ही ये डायक होता है। ये होता है NTC और ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इंडक्शन कुकर्स के लिए, क्योंकि इसने इस एरिया में, हॉट एरिया में काम करना होता है, तो इसलिए ये इस टेम्परेचर को सेंस करेगा। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है इसकी, इसको हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे? मल्टीमीटर को ओम पे कर लीजिए।
और इसको मैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कनेक्टर पे लगाता हूँ तो देखें 96 किलो ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। अभी अगर मैं बॉडी टेम्परेचर के ज़रिए इसको थोड़ा सा अपने हाथ के ज़रिए प्रेस करता हूँ तो देखें रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। 87 किलो, 85 किलो रेजिस्टेंस। जो जो मेरा बॉडी टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये हीट अप हो रही है। अभी अगर इसका टेम्परेचर और भी बढ़ जाए, ये देखिए, अभी अगर इसका टेम्परेचर और भी हम बढ़ा दें, ये मैं 16 इसके नज़दीक कर रहा हूँ तो देखें 27 किलो ओम, 22 किलो ओम, 13 किलो ओम, ये 6 किलो ओम पे चली गई। ये है इसका अच्छा वर्किंग करने का तरीकाकार जब ये काम कर रही है। एक तो ये है कि इसकी रेजिस्टेंस डाउन हुई टेम्परेचर के डाउन होने से, ये तो एक कंडीशन ठीक है। अभी जब इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो रही है, डाउन होने से ये वोल्टेज वेरी करेंगे। कैसे? ये तो 100 किलो ओम की फिक्स रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। जब चेंज होगी उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुई है तो वोल्टेज आसानी से इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, इसका मतलब होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस वक्त ये क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, माइक्रो कंट्रोलर उसी वक्त इसको शट डाउन कर देगा। इसने ड्राइव को ऑफ करना है, ड्राइव को ऑफ करके सिस्टम को जलने से बचा लेगा। चलिए इसको अभी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। मैं ये अभी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अभी ये यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मैंने इंडक्शन कॉइल नहीं लगाई, इसको 5 वोल्ट से मैं ऑपरेट करूँगा, क्योंकि नॉर्मली ये तो 220 पे चल रहा होता है। अभी देखिए ये जो ऑन किया, अभी ये फॉल्ट 2 तरह से आता है टेम्परेचर सेंसर का। एक तो फॉल्ट आता है जब ये ऑन किया, थोड़ी देर चला, चलने के बाद इसका एरर आ जाएगा। वो एरर होता है उस सूरत में कि अगर हमारा जो फ़ैन है वो प्रॉपरली स्पीड अप नहीं, स्पिन अप नहीं हो रहा, या उसके अंदर जो डक्ट है उसमें धुआं जम गया है, गर्दो गुबार जम गया है, चिकनाई जम गई है, वो बंद हो गई है डक्ट इसकी जहाँ से हवा आनी है, तो कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो भी E5 आएगा। उसमें ये होता है कि आप इसको ऑफ करें, प्लग आउट ना करें, फ़ैन चलता रहे, ठंडा हो जाएगा और ये दोबारा स्टार्ट करें, ठीक हो जाएगा। पावर ऑफ करके दोबारा चलाएं, चल जाएगा। ये है सूरत जब इसकी कूलिंग अच्छी ना हो, या आपने किसी ऐसी जगह पे बंद एरिया में रख दिया जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है और इसका अंदर का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो भी ये E5 आ सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमने इसको, अभी तो मैंने इंडक्शन कॉइल नहीं लगाई, तो ये पहले E0 देगा, E1 देगा, E0 और E1, क्योंकि इसने अभी इंडक्शन कॉइल नहीं लगी हुई। लेकिन अगर इसका ये सेंसर ख़राब हो जाए, अभी ये कंडीशन हमने पैदा कर दी, और इसको मैं ऑन करूँगा तो ये E0 E1 पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली E3 पे चला जाएगा। तो ये E3 एरर हमारा शो करेगा कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आई, इस सेंसर में इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस वक्त ये E3 बताएगा इस चाइनीज़ ब्रांड में। जैसे ही ऑन करेंगे E3 शो हो जाएगा। इसमें E3 शो होगा जो हमारे पास प्रेस्टीज है, पिजन है, बटरफ्लाई, TCL, आईबेल, इलेक्ट्रोलक्स, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। इनमें जो प्रॉब्लम आएगा वो शो होगा E5। यहाँ पे E3, इस चाइनीज़ ब्रांड में E3, और जो दूसरी हैं उसमें E5। कुछ चाइनीज़ ब्रांड भी E5 शो करते हैं, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे। लेकिन दोनों की जो, जब हम इसको देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे इसके यूज़र मैनुअल में कि इसका एरर क्या होता है, तो यहाँ पर बता रहा है E3, यहाँ पर ये कह रहा है कि मेन टेम्परेचर सेंसर जो है वो डैमेज हो चुका है। E3 मेन टेम्परेचर सेंसर डैमेज हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये E3 शो करेगा। मेन टेम्परेचर सेंसर होता है टॉप सरफेस टेम्परेचर सेंसर, ये वाला। ये E3 और E5 हमने डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट होता है IGBT की प्रोटेक्शन के लिए ये वाला सेंसर। ये यहाँ पर IGBT के बिल्कुल नीचे एक ब्रैकेट बनी हुई है प्लास्टिक की, और उसके अंदर सेम इसी तरह का ये सेंसर लगाया जाता है, और ये हीट सिंक कंपाउंड लगाकर IGBT की प्लास्टिक बॉडी के साथ लगा दिया जाता है, ताकि उसका जो सबस्ट्रेट टेम्परेचर है ये उसको मेजर करे। अगर ये शॉर्ट होगा, इसका उसी तरह रेजिस्टेंस डाउन होगी, जैसे ही हम ऑन करेंगे इसके अंदर E4 आएगा, चाइनीज़ ब्रांड के अंदर E4 शो करेगा। अगर हम दूसरी ब्रांड्स जो हैं, जो कि मैंने डिस्कस की हैं, जिनका ये नंबर आपको स्क्रीन पे जिनके नाम ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो उनमें E6 आएगा, यहाँ पर E5 E6। E4 चाइनीज़ ब्रांड में इस जगह से जनरेट होगा IGBT से, और इस सेंसर के ख़राब होने की वजह से चाइनीज़ इंडक्शन कुकर के अंदर E3 आएगा, जो दूसरी ब्रांड्स हैं उनके अंदर E5 इसका और E6 IGBT सेंसर का। दोनों सेंसर्स को आप उसी तरह चेक कर सकते हैं। इसमें हम इसके वोल्टेज भी पढ़ सकते हैं, इसको वोल्टेज मॉनिटर भी हम कर सकते हैं कि ये किस तरह से वोल्टेज चेंज होते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये कनेक्टर लगा हुआ है, तो इस पे देखें, ये इसको एक साइड पे 5 वोल्ट दिए हैं, कनेक्टर से एक वायर गई, यहाँ पर हमारा ये NTC लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, 5 वोल्ट गए सेंसर को, सेंसर से वापसी एक रजिस्टर लगी हुई है और इसके वोल्टेज इस पिन पे आ रहे हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे वोल्टेज को मॉनिटर करेगा। IGBT टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बिल्कुल सेम उसी तरह वही कंडीशन, और ये IGBT का टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे आ जाएगा। किसी वक्त भी टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पर वोल्टेज में चेंज आएगी। चलिए अभी इसको देखते हैं किस तरह चेंज आएगी। यहाँ पर ये हमारा सेंसर है, इसके एक एंड पे हमें 5 वोल्ट मिलते हैं, ये 5.15। सेंसर के एक एंड पे, इस कनेक्टर के एक एंड पे 5 वोल्ट मिलते हैं। यहाँ पर सेंसर पे चेक करेंगे तो एक साइड पे ये 5 वोल्ट आने चाहिए, एक पिन को ग्राउंड किया, एक साइड पे 5 वोल्ट आने चाहिए, दूसरी साइड पे देख ले तो 0.28 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी अगर मैं इसी जगह पे इसको लगा लूँ तो देखें 0.28 वोल्ट मिल रहे हैं, और हमें ये पता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस एरिया का, मल्टीमीटर पे देखें तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए। जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता जाएगा जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये फौरन उसी तरह एरर जनरेट कर देगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी इसको देखेंगे तो इसकी वोल्टेज यहाँ पर आ रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर की इस पिन पर, यहाँ से सेम ये डायरेक्टली इस जगह पर, और इसकी ये रजिस्टर इस जगह पर इस कनेक्टर के साथ लगी हुई होती है, एक ये और एक ये कैपेसिटर। ये दो कंपोनेंट, अगर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम करता है। रजिस्टर तो मोस्ट ऑफ द टाइम डैमेज नहीं होती, लेकिन जब फॉल्ट आए तो इसको हम चेक कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट टोटल इसमें होते हैं, सेंसर, रजिस्टर और कैपेसिटर। 5 वोल्ट एक साइड पे इंटर होंगे, एक साइड पे 5 वोल्ट इंटर होंगे, आउट पे कुछ वोल्टेज हमें मिलेंगे। इसका जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये देखें जैसे मैंने हाथ से इसको पकड़ा है तो इसका टेम्परेचर चेंज होने से वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए। और ऐसा ही ये वाला सेंसर, इसके एक एंड पे 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, यहाँ से इसके 0.46 वोल्ट आउट हो रहे होते हैं, ये यहाँ से चलते हैं और इस जगह पर ये वोल्टेज इस जगह पर आ रहे हैं, और यहाँ से ये वोल्टेज ये पहुँच गए 1 नंबर पिन पे।
इस माइक्रो कंट्रोलर की 1 नंबर पिन पे। ये मुख्तलिफ माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पे हो सकते हैं। जैसे ही अभी IGBT का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके वोल्टेज चेंज होंगे, इसको मॉनिटर करते हुए ये डिसीजन करेगा। अगर ये आउट ऑफ लिमिट जाएंगे वोल्टेज, मतलब ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, उस वक्त ये उसकी ड्राइव को कट करेगा, सिस्टम को उस वक्त तक रोके रखेगा जब तक इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता। अगर तो ये फॉल्ट चलते हुए आता है तो कूलिंग फैन को चेक करें, उसकी डक्ट को चेक करें, उसका एयर फ्लो चेक करें। अगर यहाँ पर इसके ऊपर हीट सिंक के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई मिट्टी जमी हुई है, कोई रुई वगैरह जमी हुई है जो कि हीट को प्रॉपरली डिसिपेट नहीं होने दे रही, हीट इट से आउट नहीं हो रही, तो वो भी प्रॉब्लम करती है। इसका हीट सिंक कंपाउंड अगर प्रॉपर नहीं लगा हुआ, वो ड्राई हो चुका है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस पे हीट सिंक कंपाउंड उसका साफ करके IGBT की सरफेस को साफ करें, नया हीट सिंक कंपाउंड लगाकर मुनासिब मिकदार में हीट सिंक पे और जो सेंसर की बॉडी है वहां पे लगा दें। ऐसे ही इसके ऊपर भी हीट सिंक कंपाउंड लगाकर इसको प्रॉपरली टच करें ताकि प्रॉपर जो हीट है वो ट्रांसफर हो। अगर फैन की स्पीड डाउन हो गई है, वो प्रॉपर टेम्परेचर को डिसिपेट नहीं करेगा, तो भी ये प्रॉब्लम चलते हुए आता है। अगर ये प्रॉब्लम ऑन करते ही आ जाते हैं तो उस वक्त हमें एक सेंसर, दूसरा सेंसर और इस सेंसर की रजिस्टर यहाँ पर लगी होती हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर, बिल्कुल उसी लाइन को आप ट्रेस करेंगे तो आपको ये इसका पाथ मिल जाएगा। इसको एक साइड पे 5 वोल्ट मिलने चाहिए, आउटपुट सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर पे जाना चाहिए। फिर तीसरा सब्जेक्ट होता है कि अगर वो परमानेंटली उसका फॉल्ट स्टक हो चुका है तो ऐसी सूरत में तो उसका माइक्रो कंट्रोलर या उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हो सकता है, लेकिन वो बाद की कहानी है। नॉर्मल जो रनिंग फॉल्ट होते हैं वो हम इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।